झूलेलाल सभई चो झूलेलाल। विनोद सही कह रहा था कि आवाज़ कम आ रहा है, और मैं समझता हूँ कि अब जब यहाँ से जब लोग जाएंगे और बताएंगे कि आज जो ट्रू स्पिरिट में जो आज दिवाली का प्रोग्राम हुआ है, तो अब नेक्स्ट टाइम जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत खड़े होने की जगह मिली है वो भी नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। ये इससे बड़ा हाल जो है डॉक्टर नूरुल्लाह कादरी साहब को अब करना पड़ेगा। मैं आज इस दिवाली की तकरीब में फेडरल मिनिस्टर जनाब डॉक्टर नूरुल्लाह कादरी साहब, हमारी बहन सुनीला रुत और अभी हमारे एमएनए जमशेद थॉमस यंग सा लड़का और केपीके से खान साहब की टीम का ऐसा था, आज वो भी यहाँ पे एमएनए मौजूद है। और यहाँ पे इस पंडाल में आए हुए कुछ हमारी क्रिश्चियन कोई चर्च से भी आए हैं और कुछ फॉरेनर्स भी बैठे हुए हैं। और हमारे सजादा नशीन ने अच्छी 2 मिनट के अंदर जिस स्पीड से उसने बात की कि सारी बातें भी कवर करनी है और 2 मिनट के अंदर करनी है। और पंडित साहिबान, पंडित चनालाल और अभी तो पंडित अशोक ने भी अच्छी आज जो परफॉर्मेंस उसकी टीम ने दिखाई। और मेरे बहन भाइयों, अजीज़ों, दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, क्योंकि अशोक का बेटा पंडित जो है वो भी सिख बन गया है, सत श्री अकाल, वो भी यहाँ पे मौजूद है। मैं सबसे पहले तो इस दिवाली के मौके के ऊपर आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मुबारकबाद कि आज का जो ये दिवाली का त्यौहार है, अंधेरे के ऊपर रोशनी, बदी के ऊपर नेकी, जुल्म के ऊपर सच की जीत, जो ये दिवाली का त्यौहार होता है वो आज हम बहुत ही नए अंदाज से, जोश और जज्बे से जिस तरीके से आज मनाया गया। और जो आज आरती का जो स्टाइल था, मेन जो शुरुआत थी, मैं समझता हूँ कि हमने आज शुरू से ही जो है वो इस प्रोग्राम में और विनोद को जो बुलाया और विनोद ने भी जिस फ़न का मुजाहरा किया और जो तालियों की आवाज़ सुनने में आई, मैं समझता हूँ कि आज सब लोग उससे लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। ये जो त्यौहार होते हैं, ये इंटरफेथ मिनिस्ट्री हमेशा मनाती आ रही है और इसको अब 10 साल के करीब हो गए हैं, ये प्रोग्राम होते रहते हैं। मगर इस मर्तबा इस प्रोग्राम में थोड़ा सा और ही रंग ज़्यादा था। उसकी वजह ये है कि जो लोग जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, वो परफॉर्मेंस उसके ट्रू स्पिरिट से हिसाब से वो इतनी कशिश वाली होती है कि आपको वो रियल लगती है। तो मैं हमेशा ये माजी में भी कहता आ रहा था कि ये चीज़ें हमें इस तरीके से करनी चाहिए। जैसे अब 25 दिसंबर को क्रिसमस डे आ रहा है, मैं शुक्रगुजार हूँ मिनिस्ट्री का, फेडरल मिनिस्टर साहब का, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो दिन हो, जैसे 7 तारीख को दिवाली थी, तो दिवाली की सेलिब्रेशन या 6 को या 7 को या 8 को मनानी चाहिए। इसी तरीके से क्रिसमस है तो आप 24 को मनाएं, 25 को मनाएं, 26 को मनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इन 3 दिनों में अपनी फलक जिस तरीके से भी आप अपने आप को अकोमोडेट कर सकते हैं करें। मगर जो हम एक हफ्ता अगर अपनी सहूलियत को देखेंगे तो फिर उस दिन की अहमियत ख़त्म हो जाती है। और माजी में ये चीज़ें हुई, हम कहते थे और जितना मैं अकोमोडेट करा सकता था वो मैं कराता था। मगर अब जो है, जैसे आज प्रोग्राम था तो फेडरल मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं, हिंदू कम्युनिटी का प्रोग्राम है, आप इसको किस तरीके से अरेंज करना है, किस डेट को करना है, इस तरीके से क्रिसमस का जो फंक्शन होगा मैं बिल्कुल इनका साथ दूंगा। सुनीला रुत और जमशेद थॉमस मुझे बताएंगे, हम मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के डेट कोई दूर नहीं होनी चाहिए उससे, उन डेटों के ऊपर, और वो प्रोग्राम उस क्रिसमस के हवाले से कि बताएं जो लोगों को, जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं हो, उस टॉपिक के ऊपर भी बात हो। आज मैं चाहता कि आज डॉक्टर शीतल दास जैसी शख्सियत यहाँ पे मौजूद थी और वो 10 मिनट या 15 मिनट आपको भगवत गीता के ऊपर बताता, रामायण के ऊपर बताता, दिवाली के ऊपर बताता। ऐसे मौके कम मिलते हैं।
कम ऐसे मौके मिलते हैं, उन मौक़ों से हमें फ़ायदा लेना चाहिए। ऐसे इस टाइम पे भी मैं हमेशा ये भी कहता हूँ, जब क्रिसमस का मौका आया प्रेसिडेंट हाउस में स्पीचेस हुई, मैंने बिशप साहिबान को भी उस टाइम कहा, मैंने कहा हमें अब आपको जितना मौका मिलता है आप खुशामदों में नहीं जाएं कि हम खुशामद ये हुआ वो हुआ, नहीं, आप ये जाएं कि हमारी कम्युनिटी जो बैठी हुई है, हमारा क्रिश्चियनिटी क्या कहता है, हमारा रामायण क्या कहता है। ये जो भी ईद का प्रोग्राम भी हमें इसी तरीके से मिलके मनाना चाहिए। पहले इंटरफेथ हार्मनी में ईद का प्रोग्राम नहीं मनाते थे, मगर अब हम ईद का प्रोग्राम भी इसी तरीके से मनाएंगे कि वो भी दिन हम मिलके ऐसे खुशी से मनाएं कि पैगाम जाना चाहिए कि हम किस तरीके से प्रोग्राम मनाना चाहते हैं। लोगों की उम्मीदें बहुत हैं पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ। यहाँ पे 80% तो जेंट्री ये होगी, वो कहते होंगे कि भाई डॉक्टर रमेश 5 साल नून लीग में तकारीर करता था और आज पीटीआई में जो है वो तकारीर कर रहा है। तो मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर भी 2 मिनट बात करूँ। मेरी यहाँ पे आप की तालियों से मुझे जवाब मिलेगा कि मेरी 5 सालों की स्पीच के अंदर मैंने हमेशा हक, सच और अपने धर्म की बात की है। हमेशा हक और सच की बात की है। कभी भी मैंने खुशामद की तरफ मैं नहीं गया। आपको पता होगा कि मैं पीएमएलएन का मेन बंदा था, फोकल पर्सन था और कमेटी में था, सारा दिन मीडिया के ऊपर आता था, मगर गलत को गलत कहता था। और जब एवेक्यू ट्रस्ट का चेयरमैन सिद्दीक अल फारूक लगा तो मैंने ही कहा था कि ये गलत अपॉइंटमेंट है। हकीकत में मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं नून लीग का था, और मियाँ साहब ने जब उसको नहीं हटाया तो मैं गवर्नमेंट में रहते हुए मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया, मगर उसको मैंने वहां से फारिग कराया। मैंने कहा नहीं, जिस एवेक्यू ट्रस्ट के अंदर 1122 मंदिर हो, जिस एवेक्यू ट्रस्ट के अंदर 517 गुरुद्वारे हो, उसका हक जो है नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का है, हिंदू कम्युनिटी का है कि उसको हेड करे, सिख कम्युनिटी उसके साथ हो। और ये बात अब वक्त चला गया, अब वो वक्त नहीं आएगा। और अभी भी कुछ दिन पहले हमारी गवर्नमेंट भी, अभी नई गवर्नमेंट आई और इसने भी ऐसी कोई मूव की, मगर अब मैंने कहा अब वो मूव नहीं चलेगी। और मैंने पीएम साहब को भी बताया और मैंने और लोगों को भी बताया कि ये नहीं, वो चीज़ अब नहीं होगी। कम से कम अब हमें नए पाकिस्तान का हमने नारा लगाया तो हमें रियलिटी के ऊपर जाना पड़ेगा। अब वो वक्त आ गया है कि एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का चेयरमैन हिंदू लगना चाहिए। माजी में भी मैंने स्टैंड लिया और आज भी अगर गवर्नमेंट ऐसी कोई दोबारा ऐसी कोई गलती करती है तो भी डॉक्टर रमेश का मौक़िफ़ हमेशा इसूलों के ऊपर गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएगा, मगर कम से कम उसके आगे ये नहीं होगा कि क्योंकि इसूल आदमी का ईमान इतना सच्चा होना चाहिए कि कम से कम वो फिर, आज मैं नून लीग में था, आज इधर हूँ, नहीं तो आज आप भी कहते कि यार ये उधर ये बात करता था, उस टाइम पे भी मैं कहता था, आज भी मैं कहता हूँ। अब हमें अपनी कम्युनिटी के हिंदू मैरिज एक्ट बिल, जिस मेहनत के साथ 3-4 साल जिस तरीके से मैंने मेहनत की, आखिरकार वो बिल मैंने करवाया। अब इसी गवर्नमेंट के दौरान मैं इस बिल को इम्प्लीमेंट करा के आपको दिखाऊंगा कि हिंदू मैरिज एक्ट बिल जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है, वो भी मैं सबसे ज़्यादा कोशिश करूंगा। मुझे खुशी हुई जब अभी मैं टेरी में एक मंदिर था और उस मंदिर को शरपसंद अनासर ने तोड़ के ख़त्म कर दिया था, वहाँ पे समाधि थी और उस मंदिर को मैंने सुप्रीम कोर्ट से आर्डर लिया। मुझे बहुत धमकियाँ मिली, मगर वो मंदिर मैंने पूरा, वो भजन है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है।
मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप नेक काम करें, आपका रास्ता सच के ऊपर हो, जुल्म के खिलाफ हो, तो फिर आपको मालिक खुद ही रास्ता आपके लिए हमवार कर रहा है। उस मंदिर को आबाद कराना बहुत बड़ा चैलेंज था, मगर वो मैंने किस तरीके से कराया। मगर जब अभी मुझे वहाँ से मैं गुजरा तो मुझे कोहाट के कुछ लोग वहाँ पे नज़र आए और फिर उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर उनके कोहाट में उनके घर पे मैं गया और जो कोहाट के अंदर हिंदू बरादरी को मैंने देखा और उनका प्रेम मैंने देखा, मैंने कहा अब तो अशोक को भी मैं बुलाऊं और कैसर नाल पता नहीं आए हैं नहीं आए हैं। और जो मुझे कोहाट के अंदर जो हिंदू बरादरी के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी का एक शॉर्ट समझ जो मुझे नज़र आया, मैंने कहा मुझे यहाँ पे भी कोहाट में भी अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना है। तो आज जो कोहाट से भी केपीके से जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनको भी यहाँ पे इस प्रोग्राम में मैं वेलकम करूँगा। और कोई ऐसा वक्त आएगा कि अब हम कोहाट चल के भी वहाँ पे नहीं तो हम चलेंगे कभी वहाँ पे भी कोई प्रोग्राम रखेंगे, हम वहाँ पे भी कोई प्रोग्राम रखेंगे। क्योंकि ये प्रोग्राम अब इंटरफेथ हार्मनी के ऊपर आते थे। इंटरफेथ हार्मनी का, क्योंकि मिनिस्टर साहब भी ये फर्स्ट फंक्शन है, इंटरफेथ हार्मनी का एक जो रोल है मेन, वो ये है कि हम आपस में मोहब्बत और भाईचारा बढ़ाएं। जो पाक किताब कुरान शरीफ भी कहता है, जो भगवत गीता भी कहती है, जो ग्रंथ साहब भी कहता है, जो रामायण भी कहती है, जो बाइबल भी कहता है। तो हमें अपनी हम आएंगी को बढ़ाने के लिए हम मुख्तलिफ सूबों में पहले भी सेमिनार करते आ रहे हैं, अभी भी सेमिनार करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो दिवाली का दिन है, हमारा होली का दिन है, ये किस तरीके से हम मनाएं और एक दूसरे का किस तरीके से मुश्किल वक्त में हम साथ दें। तो ये भी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हम हर साल के अंदर 3-4 ऐसे फंक्शन हम बैनुल उलमाएंगी के तहत हम वो भी जो है वो आपके साथ करें। विनोद की जो परफॉर्मेंस थी, मेरे ख्याल में अब जो आइटम है वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। स्पीच रहती है चीफ गेस्ट साहब की, मगर हम आखिर में या उससे पहले विनोद से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारा एक हम साए परचम सले हम एक हैं, हम एक हैं, वो हम सब का, क्योंकि ये जो कायद-ए-आज़म की जो मिशन थी, उसी मिशन को मैसा के मदीना, खान साहब हमेशा प्राइम मिनिस्टर कहता है मैसा के मदीने का मैं माहौल बनाऊंगा। मैसा के मदीना वो था जिसके अंदर पैगंबर इस्लाम ने वो बूढ़ी औरत जो ककरियाँ फेंकती थी, जब एक दिन नहीं फेंका तो उसका भी तबीयत पूछने वो चले गए। तो ये जो मोहब्बत का जो दर्स है, मैं एक सीरत कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर मुझे वो पैगंबर इस्लाम के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुझे एक शान में एक लफ्ज़ याद आया। मैंने वहाँ पे एक पढ़ा था, पूरा पता नहीं मुझे याद है या नहीं है, मैंने वो पढ़ा था। अभी मैं वफाकी वज़ीर बैठे हैं उसके, मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आँखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। हमें अपना समझकर तुम हमें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। तो ये चीज़ें समझने की होती हैं, और जो सही तरीके से जिन्होंने मुताला किया है, जिन्होंने सही तरीके से मुताला किया है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से हो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से हो, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो, वो कभी भी सब्र और तहम्मुल का जो दायरा है ना, वो अपना ख़त्म नहीं करता। वो कभी भी अपने मुंह से गलत अल्फाज नहीं निकालता। वो कभी भी बगैर देखे हुए किसी को चोर नहीं कहता। वो कभी भी किसी के ऊपर तब तक इल्ज़ाम नहीं लगाता जब तक उसने अपनी आंखों से नहीं देखा होगा।
ये चीज़ें मैंने इत्फाकन से सारे किताबों का मुताला किया है, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, पढ़ता लिखता रहता हूँ। जंग में मेरा कॉलम आता है, आर्टिकल लिखता हूँ, जुमेरात के दिन, जुमे के दिन दी न्यूज़ में लिखता हूँ, सैटरडे के दिन इब्रत में लिखता हूँ, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में भी लिखता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुझे बहुत तहजब होता है। मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर को पहली मीटिंग में, फेडरल मिनिस्टर साहब बैठे, मैंने कहा था कि सर नए नए एमएनए आए हैं, मुझे अगर मौका दें तो मैं एथिक्स के ऊपर लेक्चर दूं हफ्ते 10 दिन में हमारे एमएनए साहिबान को भी, कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आज हमारी आवाम ये नहीं देखे, हमें अपने आप को बेहतर करें। खुदा हमसे आके पूछे तो भाई आपकी रज़ा क्या है। हमें दूसरों के ऊपर सारा दिन हम अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो हमारी जो कैपेसिटी है काम करने की वो भी कंप्रोमाइज हो जाएगी। तो हमें कम से कम पॉजिटिव देखना चाहिए, नेगेटिव के ऊपर अगर हमारी एनर्जी अगर जाएगी तो मैं समझता हूँ ये बहुत जो है टाइम, घड़ी रुकती नहीं है, टाइम जो है वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। मैं अब आपकी तालीम में, क्योंकि आज फेडरल मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगा कि मैं खुद अपने जो है ना, मैं खुद जो है वो फेडरल मिनिस्टर को बुलाऊँ। आज इस महफिल के चीफ गेस्ट है और पहला ये फंक्शन हो रहा है तो वो यहाँ पे आए। और मैं उनको बुलाने से पहले मैंने एक मरतबा फिर ये भी आपको बताऊं कि मैंने फेडरल मिनिस्टर साहब को कहा कि आज परफॉर्मेंस कैसी लगी, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा फिर आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से आज मैं इन दोनों जो टीम आई है उनके लिए कुछ अनाउंसमेंट भी करके आऊँगा। तो आज जो एक अशोक कुमार कोहाट की जो टीम आई है और दूसरी टीम जो डॉक्टर विनोद और डॉक्टर शीतल दास की जो टीम आई है, दोनों के लिए, क्योंकि मिनिस्ट्री के पास इतने पैसे नहीं हैं और देखेंगे आगे चल के किस तरीके से कितने फंड आते हैं, मगर फिर भी एक एप्रिसिएशन तौर पे इंटरफेथ मिनिस्ट्री की तरफ से 50,000 रुपये इनाम कोहाट की टीम अशोक कुमार की और 50,000 रुपये स्पेशल इनाम जो है इंटरफेथ की तरफ से जो है वो डॉक्टर विनोद और डॉक्टर शीतल दास की टीम को, वो मैं ज़रूर मिनिस्टर साहब की तरफ से मैं अनाउंस करूँगा। और अब आपकी तालीम में मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा फेडरल मिनिस्टर साहब को कि आप आएँ और आपका हम वेलकम करेंगे। मैं इस लफ्ज़ से अपना ख़त्म करूंगा। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ताहिर एहसान साहब, जनाब पीर अज़मतुल्लाह सुल्तान कादरी साहब, जनाब पंडित चनान लाल साहब, हमारे फाटा से आने वाले अदनान शिनवारी की क़ियादत में यूथ जरगा के अरकान, यहाँ पर तशरीफ़ रखने वाले हिंदू, मसीही, सिख, बुद्ध मत और मुसलमान बिरादरी के तमाम ख़वातीन व हज़रात को आदाब, तस्लीमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी हूँ और डॉक्टर रमेश कुमार साहब भी डॉक्टर हैं। मुझे बचपन से डॉक्टर से ज़रा डर लगता है और दूर रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज जिस तरीके से आपने अपने ख़यालात का इजहार किया और इस हाल में मोहब्बतों को बांटा, मैं आपके गरां कदर ख़यालात का तहे दिल से ममनून हूँ। मैं सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की तरफ से, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब की तरफ से, अपनी वज़ारत मज़हबी उमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, दुनिया
के कोने कोने में बसने वाले तमाम हिंदू बरादरी को तहे दिल से दिवाली का मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरी दुआ है कि ये दिन पाकिस्तान के लिए, वतन अजीज़ के लिए और पूरे आलम के लिए खुशियों, राहतों, अमन और सलामती का बायस हो। वज़ारत मज़हबी उमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी इन तकारीब के ज़रिए एक पैगाम देना चाहती है कि हम सब का जो रिश्ता है और कदर मुश्तरक है और वो सबसे मजबूत रिश्ता है और सबसे तवाना कदर मुश्तरक है, वो है इंसानियत। हम इंसानियत के रिश्तों में एक दूसरे की क़ुर्बत हासिल करें, एक दूसरे के साथ मोहब्बतें बांटें और एक दूसरे के लिए खैर और राहत का बायस हो। यहाँ पर मुझे बहुत खुशी हुई ये मंज़र देखकर कि यहाँ मस्जिद की भी नुमाइंदगी है, मंदिर की भी है, गुरुद्वारा की भी है और चर्च की भी है। हम इस यगानगत के ज़रिए ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम सब पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान हम सब का है और सब्ज़ हलाली परचम के नीचे हम सब एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हमारे दरमियान अगर कोई इंतशार फैलाना चाहता है, मज़हब और दीन के नाम पे इफ्तिराक फैलाना चाहता है, उनको अपने सफ़ों से निकालना होगा और इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए हमें कुर्बानी देनी होगी। और मैं ये गुजारिश करूं और मैं हर जगह कहता हूं कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़, हमने अपने आप को पाबंद किया है कि कभी अक़लियत नहीं कहेंगे। नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़, ख्वाह वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, किसी भी मज़हब या अक़ीदा से उसका ताल्लुक़ है, दुनिया में उनके लिए सबसे महफूज तरीन मुल्क पाकिस्तान है और सबसे महफूज तरीन मुल्क पाकिस्तान बनाएंगे इंशाअल्लाह। हम ये उनको बावर दिलाएंगे कि दिल्ली में रहने वाले हिंदू से लाहौर में रहने वाला हिंदू ज़्यादा महफूज है और अमृतसर में रहने वाले सिख से पेशावर का सिख ज़्यादा महफूज है। और जब दुश्मन ने वार किया है इस मुल्क पर, आप 65 को लें, 71 को लें, उसने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये मुसलमान है। उनका हदफ पाकिस्तान था और पाकिस्तानी था। हमें अपने सफ़ों में इत्तेफाक की ज़रूरत है, यगानगत की ज़रूरत है। मज़ाहिब जितने भी हैं दुनिया के, वो रवादारी का तालीम देते हैं, अमन का तालीम देते हैं, भाईचारे का तालीम देते हैं और इंसानियत के रिश्तों को मजबूत से मजबूत तर करने की बात करते हैं। यहाँ पर ज़िक्र हो गया रियासत मदीना का, जो कि हमारी पार्टी का, हमारी क़यादत का सिर्फ एक सियासी नारा नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए जो पैटर्न
जो तसव्वुर सोचते हैं वो ये है कि रियासत मदीना हो और रियासत मदीना में वो 622 सने ईस्वी का वो तारीख़ी मुआहदा है जिसमें तमाम कबाइल को, तमाम लिसानी इकाइयों को और उस मुआहदे के शराकतदार ईसाई भी थे, मदीना के यहूद भी थे और मुसलमान भी थे, और उस मुआहदे के तहत सबके सबको मजहबी आज़ादी का हक दिया गया। इंशाअल्लाह ताला नया पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान पहले पाकिस्तान से ज़्यादा महफूज तर होगा और मुसावात का होगा, इंसाफ का होगा, और हमारी वजारत इंशाअल्लाह ख्वाह वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के मसाइल हों, ख्वाह वो हिंदू बिरादरी की बात हो, ख्वाह वो सिख कम्युनिटी की बात हो, इंशाअल्लाह ताला हम आहंगी पैदा करने के लिए, इसको फ़रोग़ देने के लिए और इसका एक अमली तसव्वुर पेश करने के लिए हमारी वजारत आखिरी हद तक जाएगी और हद तल मक़दूर कोशिश करेगी। मैं एक दफ़ा फिर जितने भी यहाँ पे मेहमान आए हैं सबको वजारत मज़हबी उमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।